वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। साथियों, हम गुरुवार को महाभारत के कुछ योद्धाओं के नामों के अर्थ विस्तार से कहे, वो आपको कैसा लगा उसे आप हमें ज़रूर बताएं। हम अपने वादे के अनुसार आज हम एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, उसे ध्यान से सुनें। राम नाम एक अंक है, साधन सब है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जैसे एक आया और उसके बगल में जीरो आया तो जीरो कहता है मैं आपसे 10 गुना बड़ा हूँ। दूसरा जीरो आया वो कहता है मैं 100 गुना बड़ा हूँ। तीसरा जीरो आया वो कहता है मैं 1000 गुना बड़ा हूँ। और इसी तरह सब जीरो अपने अपने को बड़ा कहने लगे। इस तरह से जब एक को बड़ा अपमान महसूस हुआ तो कहता है लो भैया आप ही बड़े बने रहें, मैं चला जाता हूँ। जब वो एक चला गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या बचता है, 0 0 0। इसी तरह जब भगवान की कृपा होती है तब व्यक्ति की दिनों दिन तरक्की होती चली जाती है। आइए इसी पर एक कहानी है, अंक रहे 10 गुण, यानी भगवान जब कृपा करते हैं तो कैसे तरक्की होती है, इस पर एक कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास कुछ नहीं था। वह दिन भर भीख मांगने के लिए चला जाता था और शाम को आता था। इस तरह से उसका काम चलता था। भिक्षा लाता था, उसी से उसकी पत्नी बढ़िया बढ़िया भोजन दिन में बनाती, पकवान बनाती और बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर स्वयं खाती। और जब शाम को आता था तो उसको बासी भोजन, रोटी जो भी बचता था उसको दे दिया जाता था। इस तरह से एक दिन भिक्षा मांगने गया और दोपहर में अपने घर के पीछे तरफ से आ गया और देखता है कि हमारे घर में तो बढ़िया बढ़िया पकवान, खीर, रोटी इत्यादि अच्छे अच्छे भोजन बन रहे हैं। यह देखकर वह चुपचाप फिर उसी तरह वापस चुपचाप लौट जाता है और इस बात को उसकी पत्नी नहीं जान पाती है। जब शाम को वापस लौटा और शाम को आया, लेट गया, कुछ देर के बाद उसकी पत्नी उस व्यक्ति को भोजन के लिए बुलाती है। वह चुपचाप भोजन के लिए गया और आसन जमा कर बैठ गया और उसकी पत्नी बासी रोटी भोजन जो भी बचा था उसको दे दिया। अब वो भोजन को देख करके सोचने लगा कि मुझे बासी रोटी और भोजन ही दिया गया और तो कुछ मिल नहीं रहा है। तब उसने अपना एक्टिंग शुरू किया और झूठ मूठ को इस तरह से झूठी गणित शुरू किया। इस तरह से गिना और कहता क्या है कि बासी रोटी तो यहाँ, लेकिन खीर, पकवान और अच्छे अच्छे भोजन कहाँ। तब इस बात को सुन करके उसकी पत्नी सहम गई और कहने लगी हो ये तो लगता है कुछ और गणित जानते हैं। यह बात समझ कर के उसको बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाई, पकवान दिया गया और खूब प्रेम से खिलाया गया। वो खाया, उसको उस दिन बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन वो फिर भिक्षा मांगने के लिए चला गया और इधर उसकी पत्नी कुआं में पानी भरने गई और वहाँ और तमाम स्त्रियां आईं, सबसे कहने लगी अरे भैया ये पुरुष तो बहुत जानकार है, इनको मैं निरा बेवकूफ़ ही समझती थी। और यही बात सब जगह फैल गई कि ये पुरुष बहुत जानकार हैं। वहीं से कुछ दूर पर एक गांव था, वहाँ एक किसान का एक बैल कहीं गायब हो गया था, मिल नहीं रहा था। अब वो व्यक्ति रोज की तरह सुबह शौच क्रिया के लिए नदी के किनारे गया। वहीं देखता है कि एक बैल चर रहा है और एक बड़ा बबूल का पेड़ है, खंडहर है। यह देख करके वहाँ से आया और स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ज्यों ही बैठा, वह जिस व्यक्ति का बैल गायब था, मिल नहीं रहा था, वह उस पुरुष के पास पहुंचा और पूछता है भैया मेरा बैल गायब है, मिल नहीं रहा है, उसे आप बताएं। तब वो भिखारी पुरुष देखा तो था ही कि यहीं पर बैल चर रहा है, तो उसने कहा क्या वो बैल आपका ढूंढा ढूंढा सा था।
कहा हाँ भैया ढूंढे था। कहा कि ऐसा है कि फिर वो गायब तो नहीं है भैया, आप सीधे पूरब दिशा की ओर नदी है, वहीं एक बबूल का बड़ा पेड़ है, खंडहर है, वहीं पर ऐसा जोग बन रहा है कि वह बैल बैठ कर के वहीं पर जुगाली कर रहा होगा। वो किसान गया तो देखता है जैसे उस पुरुष ने कहा था वैसे ही ज्यों का त्यों वैसे ही बैल बढ़िया जुगाली करते मिला। इस तरह से उसकी चर्चा और सर्वत्र फैल गई, यहाँ तक यह बात राजा के दरबार तक पहुँच गई कि एक भिखारी पुरुष बहुत जानकार व्यक्ति हैं, बस केवल उनको कोई जानता नहीं है। साथियों, उस पुरुष का नाम पतिंगा था, उस भिखारी का नाम पतिंगा था। एक दिन राजा की रानी का जो है हार गुम हो गया। राजा ने सुना तो उसने कहा कि पतिंगा के पास जाओ, सैनिकों उसको बुला लाओ, वो ज़रूर बता देगा। इस तरह से उसके पास सैनिक लोग आने लगे कि कल राजा साहब तुमको बुलाए हैं, नहीं तो तुमको बड़ी सज़ा होगी, उनको हार बताना पड़ेगा तुमको कि कहाँ गया। शाम को पतिंगा तो कहता क्या है कि मराठी भाषा में कह रहा था कि सुन नुनरी भोर तुइल मरो जाना, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हे नींद तुम आ जाओ, सुबह तो मरना ही है। और जो हार चुराए थी उसका नाम था नुनरी। वहीं दरवाजे पर वो सुनी तो दरवाज़ा खटखटाने लगी। पतिंगा ने दरवाज़ा खोला और कहा कि क्या बात है। कहा आप जो है नुनरी नुनरी कह रहे थे, इसलिए मैं डर गई, हार मैं चुराए हूँ, कल बता दोगे, इसलिए यही आपसे मिलने आई हूँ। तब पतिंगा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर करना कि जहाँ रानी सोती हैं उसके सिरहाने पर यह हार रख देना, तब मैं आपको नहीं बताऊंगा। और अब नुनरी जा कर के रानी के सिरहाने पर वो हार रख दिया। अब दूसरे दिन सैनिक उसके पास आने लगे। पतिंगा और भाव खाने लगा, कहा अभी थोड़ी जाएंगे, अभी हम स्नान करेंगे, शौच क्रिया करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब कहीं चलेंगे, ऐसे हम थोड़ी जाते हैं किसी के पास। क्योंकि अब उसको मालूम हो गया, इसलिए वो भाव पर भाव खाने लगा। बार बार सैनिक आते इसी तरह वो पढ़ाने लगा। स्नान किया और अपना झूठ मूठ को चंदन लगाया और बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष बन के पहुँच गया और उसको बढ़िया सिंहासन दिया गया। वहीं पर फिर झूठ फूट को इसी तरह गिनना शुरू किया और इस तरह गिन करके कहने लगा कि राजा साहब, वो हार रानी के सिरहाने होने का योग इसमें बन रहा है। जाइए जहाँ रानी सोती हैं उस बिस्तर को उदासिए सिरहाने तरफ रखा, ऐसा जोग बन रहा है। देखिए तो हार भी ज्यों का त्यों मिला। राजा साहब ने उसको राजगुरु बना दिया। देखिए जानता कुछ नहीं है, लेकिन अब राजगुरु भी बन गया। उसे देख करके कि मंत्री उससे चिढ़ने लगे कि अरे बताइए, कुछ जानता नहीं है, फालतू में राजगुरु इसको बना दिए राजा साहब। एक दिन जब सभा लगी हुई थी तो एक उसका प्रधानमंत्री जो था राजा का, वो मुट्ठी में एक पतिंगा पकड़ करके ऐसे मुट्ठी बांध के आया और कहता है कि यदि मेरे मुट्ठी में क्या है बता दो तो मैं जानूं, तब मैं जान लूँ कि तुम बहुत बड़े जानकार हो। तो पतिंगा जानता तो कुछ था नहीं, वो ऐसे कहने लगा, रोटी गिनी तो गणतुआ हुआ, अर्थात मैं रोटी जब गिना तब मेरी गिनती शुरू होने लगी, मेरी कहीं गणना होने लगी। बैल को बताया तो रिवाड़ पाया, यानी मैं बैल को बताया तो मेरी प्रसिद्धि फैल गई। हार के लिए तो सिरहाने भेजा, हे पतिंगा तेरो अब मरण आया। वो अपने को कह रहा था कि ये पतिंगा अब तेरो मरण आया। प्रधानमंत्री ने जब मुट्ठी खोली तो पतिंगा उसकी मुट्ठी में मरा हुआ मिला। देखिए भगवान की करामात, जब जिसका बनाता है तो चाहे जितना गलत सलत करे वो सब ठीक होता जाता है और उसका बनता ही चला जाता है, उसका भाग्य चमकने लगता है। साथियों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो रही है। कहानी आपको कैसी लगी इसे आप हमें ज़रूर बताएं। अब हम मंगलवार को रामचरितमानस के कुछ गूढ़ रहस्य के साथ फिर प्रस्तुत होने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।